नमस्कार, आप देख रहे हैं नंदा न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। निष्पक्ष जांच की मांग, थाना प्रभारी को हटाने की उठी मांग। विकास नगर के कोतवाली क्षेत्र में बहुचर्चित विनोद कश्यप हत्याकांड को लेकर एक बार फिर माहौल गर्मा गया है। मृतक विनोद कश्यप के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी सहसपुर को ज्ञापन सौंपा है। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए थाना प्रभारी को जांच से हटाने की मांग भी उठाई है। कोतवाली सहसपुर क्षेत्र के बैरागीवाला में कुछ दिन पूर्व विनोद कश्यप की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस कई आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 3 मुख्य आरोपियों को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया था। घटना के बाद से ही क्षेत्र में लगातार तनाव और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उन्हें कोतवाली सहसपुर बुलाया गया, जहां उनसे समझौता करने की बात कही गई। परिजनों का यह भी आरोप है कि पुलिस द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इन आरोपों से नाराज परिजन न्याय की मांग को लेकर कोतवाली सहसपुर पहुंचे। मृतक के परिजनों के साथ जिला पंचायत सदस्य सुमित नेगी भी मौजूद रहे। उन्होंने पुलिस क्षेत्र अधिकारी सहसपुर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि थाना प्रभारी प्रदीप रावत को इस प्रकरण की जांच से हटाया जाए तथा मामले की जांच किसी अन्य अधिकारी या एजेंसी से कराई जाए, ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके। गौरतलब है कि इस हत्याकांड को लेकर पहले भी क्षेत्र में काफी तनाव देखने को मिला था। प्रशासन द्वारा आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई भी की गई थी। मौजूदा स्थिति को देखते हुए किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सहसपुर थाना क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। फिलहाल पुलिस क्षेत्राधिकारी का कहना है कि परिजनों द्वारा दिए गए ज्ञापन का परीक्षण किया गया और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूरे मामले पर भी सभी की निगाहें पुलिस की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। किसी तरीके के समझौते के दबाव की जो बात आप लोगों ने कही, कहाँ तक क्या पूरा मामला है और आज किस तरीके का प्रदर्शन? सर, कल दोपहर में 1:30 बजे के आसपास मेरे छोटे भाई को एसएचओ साहब का फोन आया, प्रदीप सिंह रावत, जो सहसपुर थाना क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, कि आप 2-4 लोग थाने में आ जाओ, कुछ बातचीत करनी है। तो छोटे भाई ने मुझे फोन किया और मैं उनको लेकर के जो थाने में पहुंचा। तो आके ही थाने में देखता हूँ एसी केबिन में साहब बैठे हुए, हमको भी अंदर बुलाया गया और हमें बोला कि आप बैठ जाओ। जैसे हम कुर्सी पे बैठे, हमारे पीछे जो पर्दे के पीछे उन्होंने तीनों मुख्य आरोपियों को बिठा रखा है, आजम और अमान और साबिज। और जैसे हम कुर्सी पे बैठते हैं तो ऐसा साहब उस लड़के को आवाज लगाते हैं, अरे इधर आ। वो लड़का उठ के आया और आते जो मेरे से हाथ जोड़ के माफी मांगने लगा। जैसे इसकी माफी मांगने से मेरे भाई वापस आ जाएगा, ऐसे इसके मेरे बीच में खिंचता नहीं। हम आज उनकी शिकायत करने के लिए आए हैं। और ऐसे साहब ने ये भी कहा कि ये छोटे बच्चे हैं, इनकी जिंदगी बर्बाद हो गई और क्या चाहते हो उससे ज्यादा तुम, ऐसा बोला। फिर धिक्कार के हमें जो केबिन से बाहर निकाल दिया। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या मांगे आप लोगों ने? आज हमने जो सीओ साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि जो इस मेरे भाई के विनोद कश्यप के हत्याकांड के इसमें जो टीम इसकी जांच कर रही है, पूरी टीम को जो है यहाँ से तबादला किया जाए, नई टीम गठित की जाए। क्या किसी तरीके का संदेह है कि जी इस एसएचओ साहब पे हमें पहले से संदेह, हमने सीओ साहब से भी मुझे जबानी तौर पर शिकायत की थी और हाल ही में 2-4 दिन पहले में डीएम साहब को भी लिखित रूप में शिकायत की थी, जिसका हमारे पास सबूत है, प्रतिलिपि कॉपी हमारे पास है, लेकिन फिर भी कोई सही से कार्रवाई कुछ नहीं की। अब क्या आश्वासन मिला जब आपने ज्ञापन किया? आश्वासन दिया सीओ साहब ने? सर, आश्वासन तो दिया है कि जो आप चाह रहे हैं वो हो जाएगा, बाकी आप देखते हैं क्या करते हैं। आश्वासन तो शुरू से देते आ रहे हैं। पहले उन्होंने तहरीर देने के लिए बोला कि आप हमें तहरीर दो, हम जो सुबह तक सारे जो उसमें इन्वॉल्व हैं कि उसमें सबको सुबह तक पकड़ लेंगे, अच्छी खबर देंगे आपको। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने पोस्टमार्टम के लिए जो है हमें दबाव बनाया कि आप जो पीएम करा दो और जो हमारे हाथ खुल जाएंगे, ये है वो है। आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई कुछ नहीं है। धीरे धीरे करके इन लोगों ने जो है उनको बिल्कुल जैसे कि छोटे मोटे मुलजिम हो। आपका परिवार सीएम साहब से भी मिला था, क्या रहा उस दौरान? हम सीएम साहब से भी मिल रहे, सीएम साहब ने भी बस ये कहा कि अच्छी कार्रवाई होगी, न जाने वो कौन सी अच्छी कार्रवाई और कब होगी। मेरे भाई 20-25 साल की भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही ऐसा हो सकता है तो आम जनता के साथ क्या होगा, ये आप लोग सोच सकते हैं। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद है, क्या पूरा मामला रहा है? देखिए, बैरागीवाला में जो दुखद घटना हुई थी, उनके जो परिजन हैं उनको कुछ थाने के संबंध में कुछ शिकायतें थी
जिसके संदर्भ में उन्होंने एक कॉल की थी आज थाने के घेराव की। तो उसी संदर्भ में हमने पुलिस बल भी नियुक्त किया था और उनके जो मांगे हैं वो हमने ज्ञापन के रूप में ले लिए, जिसके संबंध में हमें एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसकी प्रारंभिक इंक्वायरी कराई जाएगी और उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित पक्ष का कहना है कहीं ना कहीं फैसले का दबाव बनाया जा रहा है, लगातार सोशल मीडिया पे भी पोस्टर डाली जा रही है, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, फैसला इसमें आप जैसा कि उनका कहना है उसमें थोड़ा उनको जो भी कंफ्यूजन हुआ उसकी स्थिति हुई कंफ्यूजन की, क्योंकि सुबह 8 बजे दाखिला हो चुका था मुलजिमों का और उनका सुसन्नत धाराओं में ही माननीय न्यायालय से रिमांड लिया गया। तो फैसले जैसे कोई एंगल इसमें प्रथम दृष्टया नहीं प्रतीत होता। जब जो पीड़ित परिवार है वो लगातार एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, देखिए जो भी कार्रवाई होगी वो विधि सम्मत कार्रवाई होगी। मैं बस यही आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके माध्यम से पीड़ित परिवार को भी और सामान्य जनता को भी, जो भी कार्रवाई होगी वो विधि सम्मत कार्रवाई होगी।